वंदे पुरुषोत्तमम भविष्य वक्ता परम दयाल श्री ठाकुर। इस तरह से भविष्य वक्ता के रूप में समय समय पर युग परिवर्तन के साथ साथ एक एक महामानव धरा पर आते हैं और अनेकों भविष्यवाणी हम सब के लिए दे करके जाते हैं। और इस भविष्यवाणी को एक तरह से समझना चाहिए, ये सतर्क वाणी है या हम लोगों को जागरूक करने वाली वाणी है। उनके इस बात को अगर हम, हमारे परिवार, हमारा समाज, हमारा राष्ट्र, संपूर्ण विश्व अगर उस वार्ता को मानने के लिए तैयार अगर नहीं होता है, आज एक ना एक दिन उन्हें मानना ही पड़ेगा। सुंदर समाज को गठन करने के लिए जो मेथड है, उस मेथड को जानने वाला जो जगत सृष्टा है, जिन्होंने जगत की सृष्टि किए हैं, संपूर्ण जगत की प्राण हैं और वही प्राणमय पुरुष जो है जानते हैं किस तरह से क्या करने से हमारी जीवन की अवनति और उन्नति संभव है। वो निरंतर हाथ हिलाकर हमें पुकार रहे हैं, समय समय पर ठोकर दे करके चेतन को जागरूक करके हमें उस बात को समझाने का प्रयास करते हैं। इसके बावजूद भी हम उसे समझना नहीं चाहते हैं। यह हमारी अहंकार कहिए, हमारी निर्बुद्धिता कहिए, हमारी अज्ञानता कहिए, हमारी हठ धर्मिता कहिए, जो भी कहिए वो यहाँ पर पूरा पूरा फिट होता है। कुछ बातें आज रखने का प्रयास करता हूँ। परमदयाल श्री ठाकुर ने एजुकेशन की व्यवस्था को एजुकेशन ठाकुर जी का सपोर्ट नहीं है। ठाकुर जी कहते हैं जैसे लड़कियां अर्थात माताएं, इनका एजुकेशन अलग हो, बॉयज, इन लोगों का एजुकेशन प्रतिष्ठान अलग हो। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम इसके बारे में चिंतन करें, अनेक लोग इस बात को सुनकर हमें पागल कहने के लिए आतुर हो जाएंगे। लेकिन ये जो मैसेज है, ये जो भविष्य वक्ता के श्रीमुख से जो भविष्यवाणी है, आज अगर हठ धर्मिता के वशीभूत होकर हम इसको धिक्कार करके, अवहेलना करके हम इसका उपहास उड़ाएं और पालन ना करें, परिणाम हमारे सम्मुख है। जिस परिणाम आज हम लोग देख पा रहे हैं, परिणाम के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि इससे क्या कुप्रभाव समाज में पड़ सकता है। दूसरी बात है, परमदयाल श्री ठाकुर जी की जो माताओं का सेवा और उस सेवा में जो नौकरी करने के लिए, सर्विस के लिए, सेवा तो जीवन भर लोग करते हैं, लेकिन सर्विस के लिए ठाकुर जी का क्या अभिप्राय, किस तरह से उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि महिलाओं की, माताओं की शिल्प कला अर्थात कुछ ना कुछ हस्तशिल्पी सीख करके रखना अत्यंत प्रयोज्य है। क्योंकि कभी अगर जरूरत पड़ जाए कि उन्हें अर्थ उपार्जन करना पड़े और पतिदेव की अस्वस्थता के वजह से, परिवार अचल होने के वजह से या पति ना रहने से परिवार के लोगों को दो वक्त की रोटी जुटा पाए, इसके लिए उनके अपने पैरों पर खड़ा होकर के एक हस्तशिल्पी या गृह शिल्पी सीखने के ऊपर ठाकुर जी ने बहुत जोर दिए। दूसरी ओर शिक्षा सीखने के लिए कहीं माना नहीं किया गया
हायर एजुकेशन को सीखने के लिए ठाकुर जी ने बोले हैं, हायर एजुकेशन जरूरी है। लेकिन आज के इस परिप्रेक्ष्य में अगर नारियों को बाहर जाकर नौकरी के लिए माना किया जाए, मुझे लगता है ये बहुत एक अलग सा लग रहा होगा और लगेगा लोगों को, क्योंकि इस तरह वर्तमान परिस्थिति में चारों ओर का जो परिवेश है, इसमें तो हर घर घर में पति पत्नी दोनों बाहर ही जॉब करते हैं। उनके बच्चे कोई किराए के माँ आकर उन बच्चे को देखभाल कर रहे हैं, उनका केयर टेकर देखभाल कर रहे हैं, या बच्चे हॉस्टल में हैं, माता पिता वृद्धाश्रम में हैं। तो ये है आज का संस्कार, ये है आज का संविधान जो हम सामने देख पा रहे हैं। इसके लिए इंतजार करना नहीं पड़ेगा। एक घर की गृहलक्ष्मी जब वो जॉब के लिए 8 घंटा 10 घंटा बाहर रहेगी तो घर की परिस्थिति ऐसा ही होगा, उनके बच्चे का के लिए केयर टेकर ही जरूरत पड़ेगा, और माता पिता या सास ससुर के लिए वो केयर टेकर उनका वृद्धाश्रम ही होगा, जो आज के समय हम इसको स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं। इसके लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा, ये परमदयाल की भविष्यवाणी है। और इस बात को जब तक हम नहीं मानेंगे तब तक जो है ये जो समस्याएं और घर करता चला जाएगा, और ये समस्या एक दिन इतना बड़ा समस्या हो जाएगा कि वहां से और वापस लौटना अत्यंत कठिन हो जाएगा। और आज की जो विवाह व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था है, जो शिक्षा व्यवस्था के बारे में जो मैंने पहले बोला, शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा केवल अर्थ उपार्जन करने का पाथेय नहीं होना चाहिए। शिक्षा अपने बोध अर्जन करने की रास्ता होनी चाहिए कि किस तरह से हम अपने बोध उत्पन्न करें, शिक्षा के माध्यम से ज्ञान उत्पन्न करें, विद्या प्राप्त करें। शिक्षा केवल अर्थ उपार्जन करने के लिए नहीं, शिक्षा हमारा ज्ञान का प्रकाश को बढ़ाए ताकि हम अब ये अंधकार को दूर करके हम वहाँ पर चल पाएं, और इस तरीके से इसके लिए शिक्षा की जरूरत है। लेकिन वर्तमान समय में शिक्षा केवल और केवल पैसे कमाने का मशीन बनकर रह गया। ये शिक्षा ना तो माता पिता का दुख दर्द कष्ट को समझता है, ना आस पास के आस पड़ोस के जो पड़ोसी हैं, जो हमारे समाज के लोग हैं, उनकी हित के बारे में ये शिक्षा हमारे समझने देती है। तो ये जो शिक्षा है, ये शिक्षा समाजघाती है, ये केवल व्यक्ति स्वार्थ की शिक्षा है। और इस तरह से हम जो विवाह के बारे में देखते हैं, विवाह तो आजकल असामाजिक विवाह हो रही है। जिस लड़के को जिसको जो पसंद आ रहे हैं उससे वो विवाह कर रहे हैं। विवाह से पहले कंजुगल लाइफ आजकल जैसे जीना बहुत लोगों के अंदर देखा जा रहा है, ये कंजुगल लाइफ जी रहे हैं बिना मैरिज से। तो ये के असंवैधानिक तरीके से अपनी जीवन शैली को चलाना, ये जीवन शैली को चलाना ये कहाँ तक या कितना अपने विवेक के ऊपर समर्थन करती हैं, और कितना हमारे सुप्रजनन के लिए समर्थक है, इसको गहराई में जाकर के चिंता करना पड़ेगा। और जिसका दुष्परिणाम आज हम लोग देख पा रहे हैं, समाज में एक अच्छे परफेक्ट मनुष्य की अत्यंत कमी है, समाज में एक धर्मपरायण व्यक्ति की कमी है, समाज में एक शुद्ध पवित्र बुद्ध ज्ञानी व्यक्ति का बड़ा अभाव है। और इसका मूल कारण क्या है? ये जो मशीनरीज में जो रॉ मटेरियल्स हैं, जो प्रोसेसिंग है, ये प्रोसेसिंग में अदली बदली हो गई, और इसीलिए प्रोडक्ट अच्छा नहीं आ रहा है। और जब तक प्रोडक्ट अच्छा नहीं आएगा तब तक हम एक अच्छा समाज गठन करने के लिए कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसीलिए परम पुरुष जब जब धरा पर आते हैं वो वार्ता लेकर के आते हैं, जीने का वार्ता, जागने का वार्ता, और अपने जीवन को सहज करने का वार्ता, सबको लेकर चलने का वार्ता, हिंसा को दूर करने का वार्ता, सबको प्रेम करने का वार्ता। उस वार्ता को अगर हम कान खोलकर ना सुने, उसको अनदेखी करें, देख करके भी ना देखें, तो इसके लिए दो दुष्परिणाम है, वो हमें ही भोगना पड़ेगा।
हमारी गलतियों के वजह से जो दुख हमारे लिए आएगा वो हमें ही भोगना पड़ेगा। ये दुख कोई और नहीं भोग सकता है। इसीलिए मैं जगतवासियों का परम पिता की जो आह्वान है, जो उनका मैसेज है, वो सबको मैं बताना चाहता हूँ। खुद बचना और जगत को बचाने के लिए उस परम सत्य को जीवन में ग्रहण करना पड़ेगा और ग्रहण करके सत्य के राह का अनुसरण करना पड़ेगा। परम सत्य को जानना पड़ेगा, जीवन साधना के अंदर से गुजारना पड़ेगा, परहित के लिए चिंतन करना पड़ेगा, परोपकार जीवन का ध्येय होगा। जब इस तरह से जीवन को हम चलायमान करेंगे, निश्चित रूप से परमपिता खुश होंगे, समाज के लोग भी खुशी होगी और इसी से ही हमारा जीवन आनंद से भरपूर हो जाएगा और तभी जीवन का पूर्ण सफलता प्राप्त होगा।